फर्स्ट डे क्लास आप सब खैरवाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे जिसका टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया जाएगा तो आपने सबसे पहले चेक ये करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको आप आसानी से जो है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, होल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखें इसके बटे के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। नीचे कितनी पावर, 2 और 1। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितनी हायर पावर हो जाएगी, 3। तो इट मीन्स ये कौन सा फ्रैक्शन है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर जो है न्यूमिनेटर की पावर से बड़ी है, इसलिए क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने से पहले आपने मेरी बात गौर से सुननी है। अब देखिए इसके बटे के नीचे दो दो फैक्टर दिए हुए हैं, एक है एक्स प्लस वन, दूसरा है एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ये आपका एक्स प्लस वन फैक्टर जो है ये लीनियर फैक्टर है। जो लीनियर फैक्टर होता है उसको आपने सिंपली ए पुट कर देना है, ठीक है। जब भी बटे के नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाए, चाहे वो क्वाड्रेटिक जो फैक्टर प्योर क्वाड्रेटिक हो या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक हो, तो उसको आपने कंपाउंड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे कंपाउंड फॉर्म में, लाइक पहले वाले फैक्टर को तो आपने लिख दिया ना ए, अब दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी। अगर एक और फैक्टर होता तो आगे आना था ई एक्स प्लस एफ, यानी कि आगे जो है अल्फ़ाबेट लिखते जाएंगे। तो चूंकि हमारे पास दो ही फैक्टर हैं तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आप ये पूरा फ्रैक्शन लिखेंगे, उसके बाद पहले वाले फैक्टर को आप लिख देंगे ए ओवर एक्स प्लस वन, दूसरे वाले फैक्टर को आप क्या लिख देंगे, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वन। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इस होल जो ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया होता है उसके बटे के नीचे जो भी लिखा होता है उससे आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब देखो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, वो आपने लिख दिया। अब देखिए एक्स प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह गया, ए और एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो आप लिखेंगे ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस सी। तो आप उन दोनों फैक्टर को लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, तो अब क्या करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ए एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर। ए जो है वन से मल्टीप्लाई करेगा तो ए आ जाएगा। बी एक्स जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो बी एक्स स्क्वेयर। बी एक्स जो है वो बी वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, बी एक्स। सी एक्स से करेगा तो सी एक्स, सी वन से करेगा तो सी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अब ए के नीचे जो है वो लीनियर फैक्टर है, जब लीनियर फैक्टर होना तो उसको आपने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लेना है, यानी कि इसको इक्वल टू जीरो पुट करके आपने वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड ए पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये प्लस वन है, तो प्लस वन इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ ए है ना, चूंकि हमने फैक्टर किसके नीचे से निकाला है, आपने ए के नीचे से निकाला है, तो सिर्फ ए वाली जगह पर ही आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे आपने पुट कर देना, बाकी में पुट नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल तौर पे, और सिर्फ ए वाली जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस वन। तो एक्स स्क्वेयर की जगह आप क्या पुट कर देंगे, माइनस वन। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे आप, माइनस वन। ठीक है, तो थ्री वैसे ही आ जाएगा। अब इस एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर है ना, तो इधर क्या पुट कर देंगे, माइनस वन। अब ए के साथ कोई एक्स नहीं है तो ए वैसे ही आ जाएगा। अब देखो माइनस वन का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वन। प्लस वन ए से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए। तो ये ए भी वैसे आ जाएगा। देखो वन का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर लेंगे तो प्लस वन टू से मल्टीप्लाई करेगा तो टू, प्लस माइनस माइनस, थ्री वन जार थ्री, और ये प्लस थ्री वैसे ही। अब देखो प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, टू। ए प्लस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टू ए आ जाएगा। तो अब देखो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वन आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने बाकी वैल्यू जो है कंपेयर करके निकालनी है। कैसे कंपेयर करेंगे, ये जो आपने इक्वेशन निकाली है ना एक्सपेंड करके, इसको इसमें आपने क्या करना है, इनको कंपेयर कर लेना। क्या कैसे करेंगे, बाय कंपेयरिंग हायर वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखें इस ये जो आपने इक्वेशन निकाली एक्सपेंड करके, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है एक्स की, वो है एक्स स्क्वेयर। इधर भी एक्स स्क्वेयर है, इधर भी एक्स स्क्वेयर है, इसके साथ भी। इधर एक्स स्क्वेयर किसके साथ है, एक साथ, तो आप लिख देंगे ए, ठीक है। अब देखो दूसरा किसके साथ, एक्स स्क्वेयर बी के साथ है, तो आप लिख देंगे बी। और इधर देखें एक्स स्क्वेयर किसके साथ है, टू के साथ, तो आप लिख देंगे क्या, टू लिख देंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, ए प्लस बी, ओके, और इज इक्वल टू टू। ए की वैल्यू आपने अभी निकाली, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है, वन निकाली है। अब ये प्लस वन इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो टू माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। अब आप देखें आपने पहले किसकी वैल्यू कंपेयर की है, एक्स स्क्वेयर की। अब आपने किसकी वैल्यू कंपेयर करनी है, एक्स की। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन,
3 इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि सिर्फ हमने किसको कंपेयर करना है, एक्स वाले कॉफिशिएंट को। तो आपके पास आ जाएगी बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। बी की वैल्यू आपने अभी निकाली, वो क्या आई थी आपके पास 1, तो वो लिख देंगे। अब +1 इधर क्या हो जाना माइनस, तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आपके पास 2 आ गया। आप सिंपली आपने क्या कर देनी, वैल्यू पुट कर देनी है। ए की जगह हमारे पास वैल्यू आई थी 1, और बी की जगह आपके पास वैल्यू क्या थी, वो भी 1 थी, तो क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा, और +2 और जो है अभी सी की वैल्यू आपने निकाली है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, इसमें भी बटे के नीचे क्या दिया, लीनियर फैक्टर दिया है और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसको भी आपने वैसे ही रिजॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को रिजॉल्व किया था। लिखेंगे रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप ओरिजिनल फ्रैक्शन को लिखेंगे। पहले देखो पहला फैक्टर कौन सा दिया हुआ है, x-2, यानी कि लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर को कैसे पुट करते हैं, आप ए पुट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे लिखेंगे, कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे। लाइक एक के बाद क्या आता है, बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक के बाद बी आता है तो लिख देंगे बी एक्स, और साथ में एक और जो है आप अल्फ़ाबेट जोड़ देंगे, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, और ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कर देंगे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने करना था मल्टीप्लाइंग बाय जो ओरिजिनल फ्रैक्शन के नीचे लिखा उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। x-2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखें x-2 से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 रह जाएगा। अब देखो अब ए वाले को सॉल्व करना है, x-2 से कैंसिल हो जाएगा, एक साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब ये बी एक्स प्लस सी वाला सॉल्व होगा, उसके नीचे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बी एक्स प्लस सी और इसके साथ कौन सा फैक्टर आएगा, x-2, तो मैं लिख दिया बी एक्स प्लस सी x-2, इसको कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें आपके पास लीनियर फैक्टर किसके नीचे है, ए के नीचे है, तो आप लिखेंगे टू फाइंड ए पुट x-2 इज इक्वल टू 0, -2 इधर क्या हो जाएगा +2। अब आपने किस में वैल्यू पुट करनी है, जस्ट ए वाले पार्ट में पुट करनी है, बी वाले पार्ट में नहीं पुट करनी, चूँकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं 0। अब आप x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, x की जगह क्या पुट कर देंगे आप 2 कर देंगे। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी हुई है। अब देखो 2 से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, +1 वैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 5 वैसे आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15a आ जाएगा, 4 + 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो 5 जो है इधर आके 15 जो है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5/15 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने वैल्यू जो है किस तरीके से निकालेंगे, आपने कंपेयर करके निकालनी है बी और सी की वैल्यू। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन थी ना क्वेश्चन 1, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ए कौन सा मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ए 3x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3ax आ जाएगा, ए जो है 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा, बी एक्स जो है वो x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर बी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2bx, सी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स आ जाएगा। ठीक है, सी एक्स आ जाएगा, सी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2c आ जाएगा। अब आपके पास इस क्वेश्चन को आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करनी है, किसको कंपेयर करना है, एक्स के कॉफिशिएंट को। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग हायर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन में नंबर 2 में सबसे हायर पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ए के साथ है और एक्स स्क्वायर बी के साथ है। तो इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर है नहीं है ना, तो आप क्या लिखेंगे 0 और a प्लस बी लिख देंगे। ए की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वो क्या आई थी 1/3, ए की जगह क्या लिख देंगे 1/3, ये +1/3 जाकर क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई 1/3। अब एक्स स्क्वायर के बाद किसको आप कंपेयर करेंगे, एक्स वाले कॉफिशिएंट को। तो अब देखिए इस इक्वेशन में एक्स किसके साथ है 2 के साथ है, और 3a है हमारे पास, और -2 भी है और c है। तो मैं लिख दिया 2 = 3a - 2b + c। ए की वैल्यू आपने निकाली है 1/3, बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है -1/3। अब आप देखें ये 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आए, +1 इधर आके -1 हो जाएगा, +2/3 इधर आके क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, इनका एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम लेके ये मैंने एल्सियम लिया हुआ तो क्या आ जाएगा 3 - 2/3, 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई 1/3। अब आपने क्या करनी है, इनकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल। अब आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे। ए की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, 1/3 आई थी, तो लिख दिया 1/3। बी की वैल्यू भी 1/3 आई थी, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 1/3 आई थी, यानी कि -1/3, उस माइनस को कम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो बटे के नीचे जो आपको फैक्टर दिए हैं उन्हें, एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर की कुछ पावर दी हुई है, यानी कि रिपीट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कैसे रिपीट करना है, वो कैसे रिजॉल्व करना है वो आपको समझाते हैं। आपने क्या लिखना है, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना है 2x + 32 ओवर x - 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर होल स्क्वायर।
जो लीनियर फैक्टर है ना इसको तो आप पुट कर देंगे ए के इक्वल, यानी कि ए ओवर एक्स माइनस टू। जो आपका क्वाड्रेटिक है ना और उसके ऊपर कुछ होल पावर है, यानी कि रिपीट, इसको आपने क्या लिखना है, रिपीट फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जब भी कोई पावर दी गई हो, या लीनियर के ऊपर जब भी कोई पावर दी गई हो, तो उसको आपने रिपीट करके लिखना होता है। कैसे रिपीट फॉर्म में लिखना होता है, देखो आपने पहले तो वही तरीकाकार जो क्वाड्रेटिक के साथ करते हैं वही करना आपने, यानी कि इसको आपने कंपाउंड फॉर्म में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसकी कितनी पावर दी हुई है, टू पावर दी हुई है, पहले आप लिखेंगे पावर वन लिखेंगे, ये आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। अब अगली नेक्स्ट पावर क्या आपके पास टू है, तो आप लिखेंगे डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, यानी कि पहले पावर वन लिखेंगे, दूसरी दफ़ा पावर क्या लिख देनी है, टू लिख देनी है। अगर इस तरह पावर थ्री होती तो एक और आपने फैक्टर इसका बना देना था, एक और जो है रिजॉल्व आपने इसको कर देना था। अब आपने सिंपली वही काम करना है जो ओरिजिनल फ्रैक्शन के नीचे है, उससे उससे आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, टू एक्स प्लस थर्टी टू, तो आप लिखेंगे टू एक्स प्लस थर्टी टू लिख देंगे, ठीक हो गया। अब ए वाले को सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक साथ क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू ये इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी, और कौन से फैक्टर आ जाएंगे, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और ये चूँकि होल स्क्वायर इसका कैंसिल हो चुका है, तो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर इसका कैंसिल हो चुका है। तो ये होल स्क्वायर जो है, ये होल स्क्वायर वाली रकम से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस ई और एक्स माइनस टू, तो आप लिखेंगे डी एक्स प्लस ई और एक्स माइनस टू, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर वन होगी। अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। क्योंकि अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ए के नीचे आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद है, तो आप लिखेंगे टू फाइंड ए पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स इज इक्वल टू, यानी कि अब आपने जहाँ पर ए है ना, ए वाली जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, टू पुट कर देना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने क्या पुट कर देना है, टू पुट कर देंगे एक्स की जगह। तो इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना, टू, इस एक्स की जगह भी आपने क्या पुट कर देना, टू पुट कर देना, ठीक हो गया। ये प्लस टू वैसे आ जाएगा, होल स्क्वायर भी वैसे का वैसे आ जाएगा। बाकी मैं पुट नहीं करना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक्सरसाइज 5.1 में कि क्यों नहीं पुट करते हैं। तो भाई आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, टू का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर, फोर प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, सिक्स का क्या लेंगे स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 36। टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर, फोर प्लस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। अब देखो 36 जो है वो 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वन आ जाएगी, ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया वन। अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर वन थी ना, इसको थोड़ा सा आपने एक्सपेंड कर लेना है, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। ये देखो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर है ना, तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो पहले इन बी एक्स प्लस सी को एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी, ठीक हो गया। और एक्स प्लस टू का, यानी कि पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर प्लस टू को बाद में करवा लेंगे। सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, बी एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने की है सिंपली। नेक्स्ट आपने ये जो डी एक्स प्लस ई है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा लें, डी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स टू डी एक्स आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने करवा दी है, चूँकि मल्टीप्लिकेशन आपको करना आती है। नेक्स्ट आपने क्या करना भाई, ये वाला फैक्टर जो है इसको भी आपने मल्टीप्लाई करवा देना है बी एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये पूरी पूरी इक्वेशन के साथ आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे आ गए टू एक्स प्लस थर्टी टू, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ए एक्स की फोर प्लस फोर ए प्लस फोर ए एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस टू को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले एक्स स्क्वायर को बी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एक्स की फोर आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को टू बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू बी एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको आप बी एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर को अंदर पूरी मसावत के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर टू को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी एक्स क्यूब माइनस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स स्क्वायर माइनस फोर बी एक्स प्लस टू सी एक्स माइनस फोर सी, ये आपके पास एक इक्वेशन हल हो जाएगी। चूँकि ए की वैल्यू आपने पुट करके निकाल ली है, बाकी कौन सी वैल्यू रहेगी आपके पास, बी सी डी और ई, उसकी वैल्यू आपने कैसे निकालनी, कंपेयर करके। आप देखें कंपेयर कैसे करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन आपने सॉल्व की है ना, इसमें हायर पावर की आपके पास आई है एक्स की फोर, इन दोनों का आप पेयर बना लेंगे। उसके बाद एक्स क्यूब देखो किसके साथ है, सी के साथ है और बी के साथ है, इनको कंपेयर करके आपने क्या कर लेनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है वो भी आपको बताते हैं।
अब हमने बाकी वैल्यू जो है कंपेयर करके निकालनी है, तो लिखेंगे कंपेयर हायर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की 4 किसके साथ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपने निकाली थी वो क्या थी 1, तो ए की जगह आप क्या पुट कर देंगे 1, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, इधर आके क्या हो जाएगा -1। फिर आपने उसके बाद एक्स क्यूब को कंपेयर करना है, तो वो क्या आ जाएगा -2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू आपने अभी निकाली है, क्या आई थी -1, तो बी की जगह लिख देंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 1 ज़ा 2 +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -2 आ जाएगी। उसके बाद आपने किसको कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा 4a + 2b - 2c + 2d। ए की वैल्यू भी आपने निकाली है, बी की वैल्यू भी निकाली है आपने, सी की वैल्यू भी निकाली है। सी की वैल्यू थी -2, बी की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 - 2 + 4। अब देखो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, 8 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6 आ गई। एक्स स्क्वायर के बाद आपने किसको कंपेयर करना है, एक्स वाले को, तो क्या आ जाएगा आपके पास -4b + 2c + e - 2d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -2, ई की वैल्यू जो हमने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या आई आपके पास 6 आ गई। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस -4 आ जाएगा। ई वैसे ही आ गया आपके पास, 2 6 ज़ा क्या आ गया आपके पास 12 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वल टू 2 है तो 2 वैसे ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर देनी। ए की वैल्यू 1 आई थी, अब मैंने इसमें क्या कर दी वैल्यू पुट करके, ये आपका आ गया आंसर। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आता है ना, क्या कॉमन आता है इसमें कॉमन आता है 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा 3x + 5, ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आप देखें आपको फ्रैक्शन क्या प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो पहले आप एक्स के ऊपर पावर देखो कितनी है 2 है, नीचे एक्स पावर कितनी है 3 है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको क्या कर लेंगे, सिंपली रिजॉल्व कर लेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे भाई, ये तो हमारे पास एक्स क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब + बी क्यूब इज इक्वल टू ए + बी, ए स्क्वायर - ab + बी स्क्वायर। तो ए आपके पास यहाँ पे क्या है एक्स है, और बी आपके पास क्या है 1 है, तो आप क्या लिखेंगे a + b यानी कि x + 1, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये -ab यानी कि एक्स स्क्वायर -x और +1। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंपली रिजॉल्व करेंगे। पहला फैक्टर आपके पास लीनियर है तो इसको क्या पुट कर लेंगे ए, दूसरा फैक्टर आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आप कंपाउंड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे bx + c और x स्क्वायर - x + 1। अब आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू दी होती है ना, उसके साथ आपने क्या कर देना होता है मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x + 1 x स्क्वायर - x + 1। तो ये देखो x + 1 और x स्क्वायर - x इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोनों फैक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर + 3। अब ए वाले के साथ इसको सॉल्व करेंगे, x + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए के साथ क्या आएगा x स्क्वायर - x + 1, तो आप लिख देंगे ए के साथ इसको। अब bx + c वाले के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो bx + c के साथ क्या आएगा x + 1, तो आप लिखेंगे bx + c और x + 1। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ax स्क्वायर, ए को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ax और साथ में साइन माइनस का, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर, bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, c को x से करेंगे तो cx और c को 1 से करेंगे तो c। अब आपने क्या करना है, आप देखिए लीनियर फैक्टर किसके नीचे है x + 1 a के नीचे है, तो इसको आप पुट कर लेंगे इक्वल टू 0, तो आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी, तो लिखेंगे टू फाइंड a पुट x + 1 इज इक्वल टू 0, तो +1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1। और चूंकि हम a के नीचे से वैल्यू निकाल रहे हैं तो सिर्फ आपने a वाले हिस्से में ही वैल्यू पुट करनी है। तो इस एक्स स्क्वायर में आप क्या पुट कर देंगे -1, और इस एक्स स्क्वायर इस वाले में पुट कर दें, एक्स स्क्वायर में क्या पुट कर देंगे -1, इस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे आप -1 पुट कर देंगे, ठीक हो गया। और ये ए वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये 3 वैसे आ जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए। अब देखो 1 2 3 3 ए आ गया, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। अब 3 को 6 पे डिवाइड कर लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब बाकी वैल्यू आपने कैसे निकालनी है वो आप कंपेयर करके निकालेंगे। अब देखें ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ना, ये जो मल्टीप्लाई करके फैक्टर को बनाई है, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग हायर हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई किसके साथ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 3 के साथ, तो लिखेंगे 3, और किसके साथ ए के साथ तो लिखेंगे ए, और किसके साथ है बी के साथ तो आप लिख देंगे बी, यानी कि a + b इज इक्वल टू 3 आ गया। तो a की वैल्यू आपने अभी निकाल लिया, a की वैल्यू आपने क्या निकाली है अभी 2 निकाली है, तो a की जगह आप पुट कर देंगे 2,
तो प्लस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 1। अब आपने एक्स स्क्वायर वाले को कंपेयर कर लिया, अब आपने किनको कंपेयर करना है एक्स वाली वैल्यू को। अब देखें इसमें एक्स लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इधर देखें एक्स किसके साथ है माइनस ए के साथ, तो लिखेंगे माइनस ए, और किसके साथ है भाई बी के साथ, तो लिखेंगे प्लस बी, और किसके साथ है सी के साथ, तो लिख देंगे सी। अब आपने ए की भी वैल्यू निकाली हुई है और बी की भी वैल्यू निकाली हुई है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है भाई -2, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो -2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इधर कर लेते हैं, -2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास +1 आ जाएगा। +1 इधर आके सॉरी -1 आ जाएगा, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब आपने सिंपली क्या करनी है वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, बी की वैल्यू आपके पास 1 आई है तो 1x लिख देंगे, और सी की वैल्यू आपने क्या निकाली 1, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या दिया हुआ है x⁴, नीचे भी x⁴। मैंने क्या बोला था, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्या फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखें इसमें ऊपर x की पावर कितनी है 4, नीचे भी x की पावर 4 है, तो क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप न्यूमिनेटर को रखेंगे अंदर, डिनोमिनेटर को रखेंगे बाहर, उससे क्या कर देंगे डिवाइड। अब देखो x⁴ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ आ जाए तो वो डेफिनेटली नंबर कौन सा है 1 है। 1 को x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴, 1 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। उसके बाद आप क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये x⁴ माइनस x⁴ से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास -2x² -1। अब आपने इसको लिखना कैसे होता है, आपने इसको क्लॉकवाइज लिखना होता है। पहले आप लिखेंगे 1 तो लिख दिया 1, फिर उसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है, उसके बाद जो भी रिमाइंडर है उसको आपने लिखना है, और जिससे आपने डिवाइड किया है यानी कि न्यूमिनेटर को, उसको आपने लिखना है। लेकिन ये न्यूमिनेटर जो आपने लिखा हुआ ना, ये आपका एक फार्मूला है। देखो ये एक x⁴ किसका स्क्वायर है, x⁴ का, 1 किसका स्क्वायर है +1 का, ठीक हो गया। और +2 फार्मूले का लगा लेंगे आप। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है x², सेकंड टर्म आपके पास 1, यानी कि a² + b का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये ठीक है हो गया, ये नज़र आएगा ये नहीं आएगा कोई इशू नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये a² है ये b² है, तो क्या आ गया a + b का होल स्क्वायर। क्योंकि a आपके पास x² है तो लिखेंगे x² + 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला हिस्से को आप कंसीडर करते हैं, इसको टेम्परेरी तौर पे आपने क्या कर देना है इग्नोर कर देना है। तो करेंगे कंसीडर -2x² -1/x² + 1 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको क्या कर देना रिजॉल्व कर देना, तो लिखेंगे रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इस वाले हिस्से का रिजॉल्व करेंगे। आप देखो बटे के नीचे जो फ्रैक्शन में आपके पास फैक्टर दिया हुआ ना, वो आपका पहले तो क्वाड्रेटिक है, ऊपर से रिपीटेड है, यानी कि ऊपर कुछ पावर दी हुई है। तो आपने कैसे लिखना है, आपने इसको कंपाउंड फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे ax + b/x + 1 का होल स्क्वायर है ना, तो पहले आप इसकी पावर लिखेंगे 1, ठीक हो गया। ax + b तो आ गया, b के बाद क्या था c, तो लिखेंगे cx + d/x² + 1 की पावर 2, यानी कि पहले पावर 1 लिखनी है, उसके बाद पावर क्या लिखेंगे 2। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना है, जो भी फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर जो है ये होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बच जाएगा 2x² - 1। अब देखिए x + 1 इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ax + b और x² + 1 आपके पास फैक्टर बच जाएंगे। अब देखो ये होल स्क्वायर पूरी रकम जो है इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा cx + d। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एक्सपेंड कर ले। चूँकि हमारे पास कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है तो हमें सारी वैल्यू जो है कंपेयर करके निकालनी पड़ेगी। तो पहले ax को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax³ आ जाएगा, ax को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ax, b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx², b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b, तो cx + d वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें इसको कंपेयर कैसे करना है आपने। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है आपके पास, वो है x³। तो लिखेंगे कंपेयरिंग हायर वैल्यू ऑफ x, तो x³ इधर ए के साथ है, इधर x³ है नहीं है ना, तो इधर आप क्या लिख देंगे 0। तो इधर x³ किसके साथ है ए के साथ है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0 आ गई। अब x³ के बाद आपने किसको कंपेयर करना है x² को, तो x² इधर किसके साथ है ये -2 के साथ है, तो लिख देंगे -2। और इस इक्वेशन में किसके साथ है b के साथ है, तो लिख देंगे b, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -2। x² के बाद किसको आपने कंपेयर करना है x वाली वैल्यू को। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में x है नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 0 लिख देंगे। नेक्स्ट देखो x किसके साथ है a के साथ है, ठीक हो गया, और किसके साथ है c के साथ है, तो आप लिखेंगे क्या a + c = 0। a की वैल्यू आपने अभी निकाली है, क्या निकली थी आपके पास 0, तो c की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई है 0 आ गई है। नेक्स्ट आपने x के बाद किसको कंपेयर करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। कांस्टेंट इधर आपके पास किसके साथ है -1 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में तो लिख देंगे -1। और इधर देखो किसके साथ है भाई b है और d है, तो b + d, b की वैल्यू आपने अभी निकाली है, क्या निकली थी
-2 तो लिख देंगे -2 इधर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 -1 क्या आ जाएगा डी, और डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि -2 इधर आके प्लस हो गया ना, तो +2 -1 क्या करेंगे हल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है वैल्यू सिंपली पुट करनी है। अब हम ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना है जो उसने दिया हुआ था, इक्वल लिखे, जो 1 जो आपने इग्नोर किया था उसको लिखना है, और साइन कौन सा लगाएंगे प्लस का। अब देखिए ए की वैल्यू आपके पास 0 हो चुकी थी, बी की वैल्यू आपके पास क्या थी -3, ठीक है। फिर और -2 लिख दिया, -2 की वैल्यू -2/x² +1 आ गया, प्लस साइन जो है लगाते होते हैं जो उसमें था मौजूद। तो फिर आपके पास किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 0 थी, डी की वैल्यू आपके पास क्या थी 1, तो 1/x² +1 का होल स्क्वायर, आपका आके आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको क्या दिया 6x⁴ + 40x² और 4 - x² +4 का होल स्क्वायर। पहले तो आप इसको चेक करें प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। ये देखो 2 और 2 क्या आ गए 4, और इसकी ऊपर पावर पहले भी क्या है 2 है, तो यानी कि नीचे जो 2 और 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, ऊपर पावर कितनी है 4 है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। अब आपने इसको सिंपली क्या करना है रिजॉल्व ही करना, लेकिन ये आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है, एक फार्मूला है 4 - x², तो ये किसके इक्वल होगा 2 - x 2 + x, यानी कि a² - b² है, तो आप क्या लिख देंगे 2 - x 2 + x। अब तो ये काम हमारा आसान हो गया। अब आपने इसको क्या करना है सिंपली जो है रिजॉल्व कर देना, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखेंगे, लिख दिया मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब देखो ये आपका लीनियर फैक्टर है, इसको आप क्या पुट कर देंगे, ये भी लीनियर फैक्टर है, इसको आप पुट कर देंगे भी, ये आपका क्वाड्रेटिक और ऊपर से रिपीटेड है, यानी कि ऊपर कुछ पावर दी हुई है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे। बी तो आपने लिख दिया, बी के बाद क्या आता है सी आएगा, तो लिखेंगे CX + D x² +4, और चूँकि ऊपर पावर कितनी लिख देंगे आप 1 लिख देंगे, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डी के बाद क्या आता है EX + F/x² +4 का होल स्क्वायर, आपने इसको क्या कर दिया रिजॉल्व। नेक्स्ट आपने क्या करना था, जो भी बटे के नीचे लिखा हुआ उससे आप क्या करवा देते हैं मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 - x 2 + x x² +4 का होल स्क्वायर। ये सारी टर्म जो है सारी टर्मों से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा 6x4 + 40x², तो लिखेंगे 6x4 + 40x²। तो नेक्स्ट देखिए आपने क्या होना है 2 - x जो है 2 - x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक साथ कौन से फैक्टर आएंगे 2 + x x² +4 का होल स्क्वायर, तो लिख दिया a × 2 + x x² +4 का होल स्क्वायर। अब बी वाले को सॉल्व करेंगे 2 + x, 2 + x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बी के साथ कौन से फैक्टर आएंगे 2 - x और x² +4 का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 2 p × 2 - x x² +4 का होल स्क्वायर। अब देखें ये वाला कैंसिल हो जाएगा x² +4, इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो CX + D के साथ कौन से फैक्टर आएंगे 2 - x 2 + x और x² +4, चूँकि इसकी पावर कैंसिल हो चुकी है वो मैंने फैक्टर लिख दिए हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो ये होल स्क्वायर जो है इसकी होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 - x 2 + x और EX + F, तो मैं लिख दिया EX + F 2 - x और 2 + x। अब चूँकि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर मौजूद हैं 2 - x और 2 + x, तो ये किसके नीचे है 2 - x है ए के नीचे, 2 + x है बी के नीचे, यानी कि ए और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे टू फाइंड ए पुट 2 - x = 0, तो -x इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो x = 2, यानी कि अब आपने x की जगह क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना, लेकिन ये देखो किसके नीचे से निकाला आपने ए के नीचे से निकाला है, तो सिर्फ ए वाली जगह पे पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल पे, और सिर्फ ए वाले पोर्शन में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है, ठीक हो गया। और फिर आपने x की जगह क्या पुट कर देना 2 पुट कर देना, x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, और फिर इस x की जगह भी क्या लिख देंगे 2। अब देखो 2 की पावर 4 लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 2 + 2 करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 + 4 करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, 96 + 160 करेंगे तो क्या आ जाएगा 256। अब देखें 256 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है टू फाइंड बी पुट 2 + x = 0, तो +2 आके क्या हो जाएगा -2। अब आपने इस x की जगह इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, सॉरी यहाँ पे x है, और इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 × 2 -2 की पावर 4 -2 की पावर 2, और ये -2 लिखेंगे और माइनस फार्मूले माइनस पहले से मौजूद था, और -2 का पावर 2 लिख देंगे। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या आ जाएगा आपके पास 256 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी क्या आ जाएगा 256। अब 256 जो है 256 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ पे काम थोड़ा सा समझने वाला है, ये काम थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने फैक्टर निकाले थे ना ए वाली टर्म्स और बी वाली टर्म्स और सी डी वाली टर्म्स और ई एफ वाली टर्म्स, इनको आपने क्या करवा लेना मल्टीप्लाई। तो पहले आप इसका क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, उसको जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई।
पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस एक्स के। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये वाला काम मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया, ये मैंने रफ वर्क पे कर लिया हुआ था। अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा दी है, ये देखें भाई, मल्टीप्लिकेशन करवा के, ताकि आपकी काम आसान हो जाए, लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, 64 एक्स की 4 प्लस 40 एक्स स्क्वेयर, ए एक्स की 5 प्लस 2 ए एक्स की 4 प्लस 8 ए एक्स क्यूब प्लस 16 ए एक्स स्क्वेयर। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा के यहाँ तक लिख दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करना है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ हायर वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है इस इक्वेशन में, पावर 5 है। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 0। और किसके साथ है पावर 5, ए के साथ है, ठीक है, और बी के साथ है पावर 5, और किसके साथ है, सी के साथ है। तो आप लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी, चूँकि सबके साथ साइन कौन सा था, माइनस का था। अब आपने ए और बी की वैल्यू निकाली है, ए की वैल्यू क्या आई थी, +1, बी की वैल्यू भी +1, ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। उसके बाद आपने कौन से कोएफिशिएंट कंपेयर करने, एक्स की 4 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a + 2b - 2d आ जाएगा। ए की वैल्यू आपने निकाली है 1, बी की वैल्यू भी आपने निकाली है 1। अब देखो 2 1 2, 2 1 2, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। +4 इधर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो डी 6 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और डी के साथ चूँकि माइनस है, तो ये डी माइनस जो है वो 2 के साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने किसको कंपेयर करना है, एक्स क्यूब वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8a - 8b - e = 0। तो भाई ए की वैल्यू आपके पास 1 थी, बी की वैल्यू भी आपके पास 1 थी। अब देखो -8 है, ये +8 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ई की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद आपने किसको कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर वाली को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16a + 16b + 16c + 4e आ जाएगा। बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू क्या थी, 0, तो ई की वैल्यू 0। ये तो हल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के बाद इनको कंपेयर कर लें कांस्टेंट वाली वैल्यू को, ई निकालने के लिए। तो जब आप कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो आपके पास क्या कौन सी वैल्यू आ जाएंगे, 32a + 32b + 16d + 4f आ जाएगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू आपने -2 निकाली थी, और 4f हम निकाल लेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे। देखो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -32, ये -32 + 32 कैंसिल हो जाएगा। तो +32 इधर आकर क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 4 को 32 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये -32 आएगा, ठीक है जी। तो 4 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये -8 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट, अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी। ए की वैल्यू आपके पास 1 थी, बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो भी 1 थी, सी की वैल्यू 0 थी, डी की वैल्यू आपके पास क्या थी, -2 थी, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ई की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, नेक्स्ट वाली लास्ट वाली वैल्यू आपके पास ई की वैल्यू 0 थी, और एफ की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -8, तो वैल्यू पुट कर दी, आपका क्या आ जाएगा आंसर।